हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे पूर्णिमा तिथि के बारे में। पूर्णिमा तिथि का जो है व्रत किस दिन रखना है, पूर्णिमा किस दिन पड़ रही है। अगली और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि पूर्णिमा तिथि में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक विशेष ऐसा उपाय आप जानेंगे इस वीडियो में, जिसे मात्र आप महीने में एक बार कर लेते हैं और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। लक्ष्मी मतलब कि आप जानते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, घर में दरिद्रता है, गरीबी है, उससे निजात मिलेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि पूर्णिमा के बारे में आप संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, क्योंकि शास्त्रों में ये बताया गया है कि पूर्णिमा और अमावस्या ऐसी तिथि है जिसको हर हिंदू धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा अपने आप में पूर्ण तिथि कही जाती है। तो इस दिन माँ लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है, नारायण का पूजन किया जाता है और देवादिदेव महादेव का तो पूजन किया ही जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, हिंदू धर्म में कहा गया है कि हर पूर्णिमा पे किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, जो कि संभव नहीं है कि हर पूर्णिमा पे पवित्र नदी में जाकर स्नान किया जाए। ऐसे में घर में सबके गंगा जल होता है, तो एक नियम बना लीजिए कि आज पूर्णिमा है तो हम उठेंगे, घर की साफ सफाई करेंगे, अपना काम करेंगे और बाल्टी में गंगा जल डाल करके माँ गंगा का नाम लेते हुए हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिए। दोस्तों, विश्वास मानिए, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपको गंगा स्नान का पुण्य फल जरूर प्राप्त होगा, ऐसा कर लीजिए। प्रायः देखिए, हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है कि गंगा स्नान से सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि जो आपके पूजा पाठ से कष्ट नहीं करते, दुख नहीं करते, वो माँ गंगा के नाम, मतलब एक साधारण तौर पे कहावत कही जाती है कि गंगा गंगा जो कहे रहे न भूखा नंगा। मतलब गंगा नाम का स्मरण करने वाला व्यक्ति कभी भूखा नहीं रहता है, कभी वस्त्र से विहीन नहीं रहता है। तो गंगा नाम की महिमा बहुत बड़ी बताई गई है। तो इसलिए आज के दिन ये नियम बना लें कि आप सुबह उठेंगे, घर की साफ सफाई करेंगे। जैसा कि पूर्णिमा है तो मैं बार बार कहती हूँ कि अमावस्या पूर्णिमा तिथि में घर की सफाई ज़रूर करें। पूरे घर की सफाई संभव नहीं है तो घर के मुख्य दरवाजे पे अच्छी तरह से जल डाल करके उसको साफ़ कर लीजिए, दरवाजे को धो लीजिए और जो पुराना स्वास्तिक बना है उसे कपड़े से साफ़ कर लीजिए, नया स्वास्तिक पूजा करते समय बना दीजिए। ये सब काम आपको ज़रूर करना चाहिए, सुबह सुबह ही ये काम कर लीजिए। उसके बाद जैसे मैंने बताया, गंगा जल डाल करके आज के दिन स्नान कीजिए। दोस्तों, विश्वास मानिए, बहुत सारे पाप कर्म जो हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है, तो ये कर लीजिएगा। दूसरा काम ये करना है कि सुबह सवेरे, जैसे कि आप जानते हैं, पीपल पूजा का पूर्णिमा में बहुत महत्व होता है। और दोस्तों, यदि मुझसे पूछे तो मैं भी कहूँगी कि आप अपने जीवन में एक नियम बना लें। यदि धन संबंधी समस्या से परेशान है तो दोस्तों, आजमाया हुआ ये उपाय है, 100% लोग जो है इससे लाभान्वित हुए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि प्रतिदिन आप कोई पूजा नहीं कर सकते, ऑफिस जाना है या फिर बहुत व्यस्त जिंदगी है, तो ऐसे में पूर्णिमा तिथि में आप जो है पीपल में मीठा जल, यानी कि मीठा जल हो, दूध हो, डाल करके माँ लक्ष्मी के नाम से आप पूजन कर सकते हैं। पीपल में बहुत श्रेष्ठ और शुभ परिणाम इसका मिलता है दोस्तों, तो ऐसा आप सभी जरूर कर लीजिए। पीपल पूजा आज पूर्णिमा के दिन हर गृहस्थ धर्मी कर ही ले आज, क्योंकि कहा जाता है कि पूर्णिमा पे माँ लक्ष्मी का वास और नारायण का वास पीपल में होता है। उनसे आग्रह करें कि माँ लक्ष्मी जो है हमारे घर चलिए। वैसे तो मैंने इस पे पूरी विधि बता करके वीडियो बनाई हुई है, तो आप ढूंढने शायद मिल जाए आपको, तो वो विधि देख लें। तो उनसे आग्रह करना है और इस तरह से करके आपको सुबह की पूजा पूर्ण करनी है। अब जो लोग व्रत रखते हैं वो तो अपने नियम से व्रत रखेंगे और शाम को पूजन करेंगे। एक चीज़ समझिए आप, पूर्णिमा में चंद्रदेव का पूजन होता है, चंद्रदेव का पूजन होता है। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना आपको भूल गई, पूर्णिमा का व्रत आपको किस दिन रखना है, किस दिन पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 13 जुलाई को सुबह 4:05 पर हो जा रहा है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 13 जुलाई को रात्रि को 12:05 पर हो रही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पूरी पूर्णिमा तिथि हमें 13 तारीख को, यानी 13 जुलाई को प्राप्त हो रही है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। हाँ, इस पूर्णिमा को दोस्तों गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो आज के दिन अपने गुरु की पूजा करना, उनके प्रति जो है स्नेह व्यक्त करना, कृतज्ञता व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है। और यदि जीवन में कहा गया है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, तो आपके जीवन में यदि कोई गुरु नहीं है तो शीघ्र ही गुरु बना लें दोस्तों, क्योंकि गुरु जो है जीवन के अंधकार को दूर करके हमें प्रकाश का मार्ग दिखाता है। इसलिए गुरु हमारे जीवन में ज़रूर होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि मैं
आपको बता रही थी पहले कि पूर्णिमा तिथि में जो है चंद्रदेव का पूजन होता है। तो जिन व्यक्तियों का मन बहुत ज़्यादा अशांत रहता है, डिप्रेशन की स्थिति है, किसी भी कारण से मन उछटा रहता है, मन लगता नहीं है, अकेले में बैठो तो ऐसी स्थिति आती है कि होठ हिलता रहता है, ऐसे लगता है कि व्यक्ति किसी से बात कर रहा है, उसका मन इतना ज़्यादा चलता है कि वो किसी के रहने न रहने से फर्क नहीं पड़ता है। व्यक्ति जो है मानसिक रूप से बोलता रहता है, उसका दिमाग चलता रहता है। यदि किसी को ऐसी स्थिति है तो उसको पूर्णिमा का व्रत धारण करके जब चंद्रोदय हो तो उस समय चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। दूध और जल मिलाकर के ओम चंद्रमशय नमः बोलते हुए चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। तो इस तरह से करें। जो महिलाएं या फिर जो लोग व्रत रखते हैं पूर्णिमा का, वो शाम के समय मिट्टी का शिवलिंग बना ले या फिर घर में शिवलिंग है तो उनका पूजन करें। पूजन करने के बाद चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद आप अपना व्रत जो है वो खोल सकते हैं। यानी कि जो लोग मीठा अन्न ग्रहण करते हैं वो कर सकते हैं। तो पूर्णिमा के व्रतधारी ये सारा काम कर सकते हैं। एक चीज़ और बताऊंगी, पूर्णिमा तिथि में सत्यनारायण भगवान की कथा यदि आप कराते हैं तो वो भी काफ़ी श्रेष्ठ कहा जाता है। कहा जाता है कि यदि वर्षों पुरानी गरीबी है वो नहीं दूर हो रही है तो एक बार इस उपाय को आजमा कर देख लीजिए। यदि संभव हो तो घर में पूर्णिमा की कथा कराइए। वैसे नहीं जैसे आप सभी कर लेते हैं खुद से, विधिवत पूर्णिमा की कथा कराइए। जैसे घर में ब्राह्मण को बुलाइए, विधिवत संकल्प के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, बाद में छोटा सा हवन होता है, उस विधि से कराइए। 12 महीने के अंदर अंदर ये आप देखेंगे कि आपके घर में चाहे जितनी भी दरिद्रता पहले बनी हुई हो, निश्चित रूप से वृद्धि और बरकत देखने को मिलने लगती है। तो कर लीजिए, यदि सामर्थ्य हो इस तरह की कर सके तो कर लीजिएगा। अब एक चीज़ बताती हूँ दोस्तों कि पूर्णिमा तिथि में हमें करना क्या चाहिए। देखिए, ये सुबह की पूजा और व्रत वालों की पूजा तो हो गई। अब शाम को हर गृहस्थ धर्मी के घर में आज खीर ज़रूर बननी चाहिए क्योंकि पूर्णिमा है आज। इस चीज़ का नियम बना लीजिए। देखिए, ये नियम बहुत बड़े नहीं हैं। अपने परिवार में ऐसा खुद मन में सोच लीजिए कि आज पूर्णिमा है और आज पूर्णिमा है तो घर में खीर बननी चाहिए। तो शाम को बहुत अच्छी तरह से खीर बनाइए। और हाँ, माँ लक्ष्मी को रंगीन खीर बहुत पसंद है तो विशेष केसर डाल करके, ड्राई फ्रूट वगैरह डाल करके जितनी सुगंधित और अच्छी खीर आप बना सके बना करके माँ लक्ष्मी के सामने शाम को रख दें। शाम को रखने के बाद दोस्तों एक चीज़ और करना है, इस खीर में को आपको माँ लक्ष्मी के सामने जो है चढ़ाना है। अब विशेष उपाय की बात आप सुन लीजिए कि और क्या करना है। और हाँ, इंस्टा पे, फेसबुक पे यदि आपने मुझे फॉलो नहीं किया है दोस्तों तो वहाँ भी फॉलो कर दीजिए क्योंकि मैं फेसबुक वगैरह पे भी वीडियो अपलोड करने लगी हूँ। मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह लेना है आपको। यदि आपकी पूजा नहीं लग रही है, भी किसी भी तरह से कुंडली से संबंधित कोई दोष है, परेशानी है, तो आप जो है पर्सनल मुझसे बात कर सकते हैं। तो देखिए, खीर बनानी है और थोड़ी सी खीर कटोरी में निकाल करके, चांदी की खीर यदि घर में हो, चांदी की कटोरी घर में होती है तो चांदी की कटोरी में पूरा मतलब एक वैभवपूर्ण तरीके से माँ का भोग जो है लगाया जाता है। लगा दीजिए और माँ को जो है थोड़ा सा, आप समझते ही हैं, माँ के सामने थोड़ा सा इत्र वगैरह उनके कपड़ों पे लगा दीजिए, सुगंधित अगरबत्तियाँ जला दीजिए, ये सारा चीज़ कर दीजिए। खीर का प्रसाद उनके सामने रख दीजिए। उसके बाद थोड़ी सी कटोरी में एक खीर ले लीजिए और खीर लेने के बाद दोस्तों एक काम करना है आपको। खीर लेने के बाद अपने घर में या तो आम की लकड़ी ले लीजिए, चाहे बाजार में हवन की जो लकड़ी मिलती है वो ले लीजिए, या फिर गाय के गोबर का उपला ले लीजिए। इसे ले करके और जला करके और जो खीर आपने बनाई है उस खीर से 108 बार, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, 108 बार, क्योंकि जो आज मैं बताने जा रही हूँ, चाहे आपने अब तक कितनी भी पूजा की हो, कितनी भी पूजा की हो, मतलब कितनी भी की हो, आपको कोई चीज़ लाभ नहीं दिया हो, तो ये चीज़ आपको 100% लाभ देगा। विश्वास कीजिए, मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा है और धन के लिए परेशान है। करके देखिए, बस करके देखिए। पूर्णिमा महीने में ये एक बार ये उपाय करना और निश्चित रूप से चाहे जितना भी दारिद्र्य योग हो कुंडली में कट जाएगा, विश्वास दिलाती हूँ मैं आपको। तो इस खीर को ले लीजिए कटोरी में और बैठ करके 108 बार माँ लक्ष्मी की किसी भी मंत्र को बोलते हुए, अब देखिए मंत्र जो भी आप माँ लक्ष्मी का जपते हो वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा मंत्र जो है जप रहे हैं। ओम माँ लक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, चाहे जो मंत्र आप जपते हो। देखिए, नया कोई मंत्र मैं इसलिए आपको नहीं बताती हूँ कि नया मंत्र आप जपेंगे फिर से नया करेंगे, और मंत्रों की एक विशेषता होती है, जपात सिद्धि, जपते जपते जो है वो मंत्र विशेष हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए वही मंत्र जपें और 108 बार इस
खीर से जो है आहुति देनी है, बस ऐसा कर दीजिए। और उसके बाद जो माँ लक्ष्मी के सामने आपने खीर बनाई थी उस खीर को आप ले लीजिए और लेकर के पूरे घर में वो प्रसाद स्वरूप उस खीर को बांट दीजिए। अब अगला काम आपको करना है कि उसके बाद पूरी प्रसाद की खीर जो है आप बांट दें और उसको स्वयं भी ग्रहण करें। और इस तरह से आप समझिए कि अन्य कोई व्रत नहीं रख पाते हैं, पूजा नहीं कर पाते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का कोई भी आपके पास न समय है न साधन है। अब आप पूछेंगे कि ये हवन कब करें, तो विशेष प्रभावशाली तब होता है जब रात्रि को चंद्रमा आकाश में उग गए होते हैं। एक चीज़ बताऊँ आपको, चंद्रमा और माँ लक्ष्मी का परस्पर संबंध भाई बहन का होता है और ऐसे में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कोई प्रयोग पूर्णिमा के दिन यदि रात्रिकालीन हम करते हैं बहुत शीघ्र फलदायी होता है। तो ऐसा आप सभी जरूर कर लीजिएगा। मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा है तो आपको पूरा हक है लाभान्वित होने का। तो दोस्तों बहुत तकलीफ होती है जब कोई परेशान होता है, मतलब मैं दिल से बता रही हूँ, शायद आपको मेरी आवाज़ उस तरह से लग रही होगी या नहीं, लेकिन मुझे वास्तविक बहुत तकलीफ होती है जब आप धन संबंधी समस्या मेरे सामने कहते हैं, मन एकदम दुखी हो जाता है। तो इस उपाय को कीजिए, मैं चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि निश्चित रूप से दिल से कि लाभान्वित होंगे। कर लीजिएगा, शाम के समय ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी ये तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका बताना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, बहुत ज़्यादा प्रेरणा देता है। बताइएगा अच्छी लगती है, आपको लगता है कि किसी अन्य के काम आ सकती है, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। तब तक भोलेनाथ की कृपा आपसे बरसती रहे, ऐसी कामना करती हूँ। धन्यवाद।